रिमझिम अपनी सुनंदा मासी की खुशियों को वापस लाने के लिए एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महल में हर तरफ तनाव का माहौल था। कई दिनों से रिमझिम को लग रहा था कि इस महल में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। मोहिनीसा की हरकतें दिन ब दिन और भी ज्यादा संदिग्ध होती जा रही थीं। वह अक्सर सुबह सुबह बिना किसी को बताए महल से बाहर चली जाती थी और देर तक वापस नहीं लौटती थी। जब भी कोई उनसे सवाल करता, वह बात को घुमाकर टाल देती। लेकिन इस बार रिमझिम ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगी। रिमझिम ने महसूस किया था कि मोहिनीसा किसी बड़े सच को छिपा रही हैं। दूसरी तरफ समीर बन्ना भी अब धीरे धीरे रिमझिम पर भरोसा करने लगा था। दोनों के बीच दूरियां कम हो रही थीं। रिमझिम ने तो पहले ही समीर को अपना पति मान लिया था, लेकिन अब समीर के दिल में भी उसके लिए खास जगह बनती जा रही थी। हालांकि उनके रिश्ते के बीच अभी भी कई गलतफहमियां और मुश्किलें थीं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। उधर मोहिनीसा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें डर था कि अगर रिमझिम इसी तरह सच के करीब पहुंचती गई तो उनके सारे राज खुल जाएंगे। इसी वजह से वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रही थीं। लेकिन कहते हैं ना कि सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब रिमझिम को मोहिनीसा की सच्चाई का पहला बड़ा सुराग मिल गया। एक सुबह रिमझिम ने देखा कि मोहिनीसा चुपके से महल के पीछे वाले हिस्से की तरफ जा रही हैं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। रिमझिम ने बिना आवाज किए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चलते हुए मोहिनीसा महल के पुराने तहखाने तक पहुंच गईं। वह तहखाना सालों से बंद पड़ा था और वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। महल के लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन रिमझिम को महसूस हो रहा था कि इस तहखाने में जरूर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। मोहिनीसा जैसे ही अंदर गईं, रिमझिम भी चुपके से दरवाजे के पास पहुंच गई। तभी उसे अंदर से किसी इंसान की हल्की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए तड़प रहा हो। यह सुनते ही रिमझिम के होश उड़ गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यकीन हो गया कि तहखाने में कोई कैद है। रिमझिम तुरंत भागकर समीर बन्ना के